आपने अपने जीवन में बहुत से चमत्कारी मंदिर देखे और सुने होंगे। उनमें से ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर विरात्रा में माता वानकल मंदिर है, जिसका इतिहास पाकिस्तान में बलूचिस्तान हिंगलाज शक्तिपीठ से ताल्लुक रखता है। राजस्थान में बाड़मेर जिले से 55 किलोमीटर दूर स्थित विरात्रा वानकल माता मंदिर देश भर से भक्तों को आकर्षित करता है। ये प्रसिद्ध मंदिर पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के धोक गांव की सीमा के बीच काले भूरे पहाड़ों एवं बालू रेत के विशाल टीबों के बीच में विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि वानकल माता ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा की दत्तक पुत्री हैं और उन्हें विक्रियी माँ, माँ वक्रांगी, माँ वानकल और विरात्रा माँ जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। राजस्थान में उज्जैन के शासक वीर विक्रमादित्य ने 375 में गद्दी संभाली और शकों के अत्याचार को खत्म करके राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। उन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर की भी स्थापना की और उसके बाद वे अपनी जीत की खुशी में हिंगलाज की यात्रा पर निकल पड़े, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। देवी राजा वीर विक्रमादित्य के सम्मानजनक और विनम्र व्यवहार से प्रसन्न हुई और उन्हें लंबे समय तक एक न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किए जाने का आशीर्वाद दिया। देवी के आशीर्वाद और चमत्कारों से प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य ने प्रतिदिन उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब मां हिंगलाज ने कहा कि वह शक्तिपीठ छोड़कर अन्यत्र जाने में असमर्थ है, लेकिन राजा विक्रमादित्य की दृढ़ भक्ति के कारण वह भविष्य में वानकल माता शक्ति के रूप में उनके साथ जाने के लिए सहमत है, लेकिन एक शर्त पर, और वह शर्त ये थी कि वे यात्रा के दौरान पीछे मुड़कर न देखें। यदि ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ उज्जैन तक आने में असमर्थ हो जाऊंगी। वीर विक्रमादित्य देवी द्वारा वानकल माता शक्ति की मूर्ति लेकर हिंगलाज शक्तिपीठ से प्रस्थान करते हैं। उनके साथ एक सैन्य जुलूस भी था और जब वे उज्जैन की ओर बढ़े तो वे उत्साह से भरे हुए थे। अपनी यात्रा के दौरान शाही काफिले ने वर्तमान बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील के करीब बिजराड और घोनिया के बीच स्थित एक बड़ी रेतीली पहाड़ी पर उन्होंने विश्राम किया। विरात्रा पहाड़ी के पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले शाही काफिला धोक गांव में रात के लिए रुका। उन्होंने इस स्थान को चुना क्योंकि ये सुरक्षित था और शक्ति की मूर्ति को वे अपने साथ ले आए। मूर्ति को पूजा के लिए अस्थायी रूप से एक गुफा में रखा गया था, जिसे अब आदुपुरा के नाम से जाना जाता है, जो कि विरात्रा तीरथ में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। जब विक्रमादित्य और उनके सैनिक शक्ति की मूर्ति लेकर निकले तब वे दिशा भ्रमित हो गए और गलती से हिंगलाज की ओर मुड़ के देख लिया। तब एक आकाशवाणी हुई और वानकल माता ने विक्रमादित्य से कहा कि अब मैं और आगे नहीं आ सकती, तुमने मेरे दिए हुए वचन का पालन नहीं किया। अब मुझे यही भूरा भाखर के ऊपर रहना होगा और राक्षसों को नष्ट करना होगा। विक्रमादित्य ने वानकल माता शक्ति की मूर्ति को उसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक स्थापित किया। हिरण के समान पत्थर के रंग वाले इस भूरे भाखर को तब से हिरण भाखर के नाम से जाना जाता है। परंतु वीर विक्रमादित्य के रात्रि विश्राम करने के कारण ये विरात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर साल चैत्र, माघ और भाद्रपद की शुक्ल तिथि 13, 14 और पूर्णिमा को यहाँ वानकल माता मंदिर विरात्रा में मेल का आयोजन होता है। इन मेलों में राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वे यात्रा में भी भाग लेते हैं, जहां वे अपने नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए रात्रि जागरण करते हैं। वैराथन माता की पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसमें एक तालाब है जिसमें लगातार मीठा ठंडा पानी मिलता रहता है। पहाड़ी पर कुल 6 ऐसे स्थान हैं जहां लगातार पानी बहता रहता है। थार रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडे पानी की मौजूदगी भक्तों की आस्था को मजबूत करती है। विरात्रा के गढ़ वानकल माता मंदिर के निर्माण में सामग्री प्राप्त करने और परिवहन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसे भूतल से 1240 सीढ़ियां ऊपर ले जाना पड़ा। संगमरमर के मंदिर का निर्माण, जो पूर्व की ओर है और भूरा भाखर हिरण डूंगर के शीर्ष पर स्थित है, समर्पित अनुयायियों के समर्पण, दानदाताओं के वित्तीय योगदान, ट्रस्ट बोर्ड के उत्साह और कड़ी मेहनत से संभव हुआ। ये प्रतिष्ठित आयोजन संडे 31 जनवरी 1999 को विक्रम संवत 2056 माघ सुदी पूर्णिमा के दौरान एक भव्य धार्मिक समारोह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये लेख पढ़कर आनंद आया होगा, जो वानकल विरात्रा माता की कहानी, इतिहास और मंदिर के बारे में विवरण प्रदान करता है। यदि आपको विरात्रा माता मंदिर के बारे में जानकर आनंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और हाँ कमेंट करना न भूलें। जय माता दी।